नमस्कार। पिछले 2 हफ्ते से शेयर बाजार का सबसे बड़ा बज़वर्ड है CAS, कैस यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। रेगुलेटर और एक्सचेंज ने बेहतर क्लोजिंग प्राइस डिस्कवरी के लिए ये सिस्टम शुरू किया, लेकिन खासकर डेरिवेटिव एक्सपायरी के दिन भाव में तेज उतार चढ़ाव से कई सवाल भी खड़े हुए हैं। कैस को लेकर कई तरह की उलझनों और चर्चाओं पर सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने खुद कहा है कि वो कैस पर खुले मन से फीडबैक का आकलन कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं सेबी चेयरमैन ने कहा क्या था। बेसिकली इशू ये है कि पार्टिसिपेशन कैश में बढ़े। कैश एक ट्रांसपेरेंट मार्केट है, उसकी प्राइसिंग हमेशा दिखती है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है दिखती है और फाइनली वो एक प्राइस करता है। तो सेबी सब विभिन्न लोगों से बात भी कर रही है और हम लोग सब लोगों के इनपुट भी समझ रहे हैं और देख रहे हैं। सोशल मीडिया में भी आ रहे हैं। यदि कोई आवश्यकता होगी कि हम उसमें कुछ ट्वीक करके सुधार कर सकें तो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी इस समय जो हमारा दिक्कत है कि इसमें थोड़ी समझ की और सहजता की कमी है। चलिए, तो सुना आपने सेबी चीफ ने क्या कहा, और जब सेबी चीफ ने कहा कि हम ओपन हैं ट्वीक करने के लिए, इस अहम बयान के बाद CNBC आवाज़ ने कैश की आवाज़ हैशटैग करके एक आम ट्रेडर्स को सुझाव देने का एक मंच दिया। अब हमारी इस कोशिश को ज़ोरदार रिस्पांस मिला और आपने देखा होगा एक्स पर ये टॉप ट्रेंडिंग में शुमार हुआ। CNBC आवाज़ को हज़ारों दर्शकों ने अपनी दिक्कतें और सुझाव भेजे। पर्सनली मुझे भी काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के लिए काफ़ी मैसेजेस भेजे और काफ़ी पोस्ट किए इसको लेकर। तो इस पहल के बाद हमने डिसाइड किया कि क्यों ना इस मुद्दे पर थोड़ी और विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। क्या कैश में वाकई में कुछ दिखते हैं या फिर समझ की कमी है, और क्या इसके लिए आगे जाकर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। हमने आज अपने साथ 3 एक्सपर्ट्स को जोड़ा है। हमारे साथ हैं वॉल्यूम प्रोफाइल एनालिसिस के एक्सपर्ट और वी टेंडर के फाउंडर शाही कोहेलो, प्रॉप ट्रेडिंग फर्म करना स्टॉक ब्रोकिंग के पार्टनर नितेश गुप्ता और इंडिपेंडेंट ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट कुलदीप सिंह रंधावा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, पहले मैं बताता हूं कि जो हमें फीडबैक मिला दर्शकों की तरफ से वो क्या था। आम ट्रेडर्स को जो दिक्कतें आ रही हैं उनमें है कैश के दौरान भाव में तेज उतार चढ़ाव, अंतिम सेटलमेंट के दौरान भाव काफ़ी अलग, और छोटे ऑर्डर से भी काफ़ी बड़ा बदलाव आ रहा है, जैसा कि आपने कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी में देखा था। बहुत लोगों का मानना है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को फ़ायदा है क्योंकि HFTs मिली सेकेंड्स में ऑर्डर डाल सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं। और जो सुझाव आए हैं उनमें जो मेन सुझाव थे, एक सुझाव था कि एक्सपायरी के दिन 3:15 बजे ही ऑप्शन सेटल हो, या फिर एक अधिकतम प्राइस बैंड तय हो 1% का, और जो HFTs हैं उन्हें ऑर्डर कैंसिलेशन से रोका जाए एक्सपायरी वाले दिन। तो शुरुआत करेंगे, और हमारे साथ जैसा मैंने कहा कि हमारा पैनल तैयार है। शुरुआत करते हैं। शाही, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहले आप बताएं कि कैश के दौरान क्या दिक्कतें रही हैं आपके हिसाब से, और क्या ये थोड़ी समझ में कमी है या सिस्टम में वाकई कुछ चीज़ें हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत है? एक्चुअली अनुज, ओके, आपने ये सब कवर किया है आपके शोज के ऊपर, तो 101 एवरीबॉडी इज श्योर कि क्या हो रहा है। एक एक्चुअली मिक्स्ड है कि एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है और थोड़ा सा पेशेंस की भी जरूरत है। कैश को लेके रेगुलेटर का तो आया था इंफॉर्मेशन इन द मंथ ऑफ जनवरी। एक्सचेंजेस ने इनके साथ काम किया है फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल ऑनवर्ड्स। हमारे पास खुद का एक लाइसेंस फीड है और हमको मालूम है कि एक्सचेंजेस बोथ NSE एंड BSE इन्होंने बैकग्राउंड में फ्रेमवर्क्स तैयार करने के लिए बहुत सारे हफ्ते वीकेंड्स डाले हैं टू गेट दिस थिंग रेगुलेटेड एंड प्रॉपर एंड स्टेबल। अभी 3 अगस्त को जब ये लॉन्च हुआ था, आज 14 अगस्त है, तो 10 दिन का हमारे पास डेटा है। ये 10 दिन के बेसिस के ऊपर वी कैन अराइव एट अ फेयर अंडरस्टैंडिंग की जो हो रहा है मार्केट में। एंड द फैक्ट ऑफ द स्टोरी इज कि कैश की वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है ऑन द डेरिवेटिव साइड ऑफ द मार्केट। तो वी रन अ डेरिवेटिव्स डेस्क, तो मैं बात करना चाहूंगा अबाउट द डेरिवेटिव साइड ऑफ इम्पैक्ट। देखिए, कैश वाज स्टार्टेड फॉर द कैश मार्केट एंड वी आर नॉट आर्ग्यूइंग अगेंस्ट कैश। कैश इज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर आवर मार्केट्स। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो एक्चुअल इम्पैक्ट जो हुआ है ऑन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ऑन नॉट जस्ट रिटेल ट्रेडर्स, जो
फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स है, एचएफटीज है, जो डेरिवेटिव डेस्क के जो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के ऊपर जो इम्पैक्ट जो गिरा है, दैट हैज बीन वेरी वेरी लार्ज, इट्स बीन ह्यूज, और इसको अभी हम इग्नोर नहीं कर सकते बेस्ड ऑन 10 डेज ऑफ डेटा। तो आप देखेंगे कि एक बाउंड्री था 3:30 बजे का, और आपने ये इसके ऊपर बात भी किया है, वो बाउंड्री अभी अंदर आया है, इट्स कम 50 मिनट्स अर्ली, 350। अभी आप बोलेंगे कि एक्सचेंज इज वर्किंग टिल 340, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली फॉर द डेरिवेटिव्स ट्रेडर उनको अभी एक डिसीजन लेना है 15 मिनट्स अभी 3:15 पीएम पे, और वो ये डिसीजन के बेसिस का जो इंफॉर्मेशन था वो अभी चेंज हो चुका है। तो पहले जो था डेरिवेटिव्स ट्रेडर, वो कैश देखने का, वो सिंथेटिक फ्यूचर्स देखने का, शायद थोड़ा आपके वॉइस में दिक्कत आ रही है, मैं रीपैच करता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप रेज कर रहे हैं, मैं उस पर डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन जब तक वो लाइन रीपैच हो प्लीज़ रीपैच करिए। नितेश को जोड़ते हैं शो में। नितेश, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो रेगुलेटर करना चाह रहे हैं वो एक तरीके से अच्छा कदम है, क्योंकि एक इवेंचुअली सबका एम यही है कि वॉलेटिलिटी कम हो और रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान कम हो, लेकिन डेवलप मार्केट्स में कैसे ये सिस्टम वर्क करता है, और जो हमने सिस्टम यहाँ पर अभी इंट्रोड्यूस किया है क्या वो इनलाइन है विद डेवलप्ड मार्केट्स? बिल्कुल। सो अनुज, मैं 2 मुद्दों पे बात करना चाहूँगा। पहले तो मैं कंपेयर करूँगा जो हमने कैश इंडिया में इम्प्लीमेंट किया है वर्सेस ग्लोबल एक्सचेंजेस, और दूसरा एक मुद्दा है कि क्या हमने जिस चीज़ के लिए कैश इम्प्लीमेंट किया है वो पर्पस भी सॉल्व हो रहा है। तो पहले पॉइंट पे आते ग्लोबल हैं, वाली बात कर कंपेयर लेते करते हैं। हैं हाँ, जो इंडिया हाँ, में कैश इम्प्लीमेंटेड है विद ग्लोबल एक्सचेंजेस। बिल्कुल। तो इसमें मैं पहले 3 ग्लोबल एक्सचेंजेस पकड़ता हूँ, लेट्स से, जो कि तीनों में सिमिलर क्लोजिंग ऑप्शन होता है, जो कि है कॉस्पी, फुटसी और डैक्स। ये तीनों इंडाइसेस में वीकली ऑप्शंस हैं, और वहाँ पे कैश वॉल्यूम्स इंडिया से बहुत ज़्यादा है। इन तीनों में कैश ऑक्शन के टाइम पे ना डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग अलाउड होती है और ना ही कैश मार्केट में ट्रेडिंग अलाउड होती है। तो मान लीजिए इंडिया में 3:30 बजे ऑप्शंस को ट्रेड करने से बंद कर दिया जाता है और कैश ट्रेडिंग भी बंद कर दी जाती है। इस 5 मिनट के ऑक्शन प्रोसेस में जो भी सेटलमेंट प्राइस होता है, उसके बेसिस पे उस दिन के ऑप्शन सेटल होते हैं। ये प्रोसेस फॉलो करा जाता है 3 एक्सचेंजेस में, कॉस्पी, फुटसी और डैक्स। डैक्स की टाइमिंग दोपहर की है, वो लोग दिन के एंड तक वेट नहीं करते हैं। लेकिन इसमें एक चेंज कॉस्पी में ये है कि कॉस्पी में उन लोगों का अगर कोई भी कंपोनेंट 1% से ऊपर या नीचे चला जाता है ड्यूरिंग द ऑक्शन प्रोसेस, देन ऑक्शन टाइमिंग को 2 मिनट से बढ़ा दिया जाता है, जो कि बैंड हमने प्लस और माइनस 3% रखा हुआ है। फुटसी में भी अगर उस पीरियड में ऑक्शन में अगर किसी स्टॉक में ज्यादा मूव आता है तो एडिशनल टाइम दिया जाता है ऑक्शन में, ताकि लिक्विडिटी आ सके, जो कि हमारे यहाँ पर अभी नहीं करी गई है। अब हमें ये सोचना है, क्या हम ये कर सकते हैं इंडिया में कि हम लोग डेरिवेटिव्स ही बंद कर दें और कैश भी बंद कर दें? वास्तविकता ये है कि आज की डेट में BSE 30 का टर्नओवर 6,000 से 7,000 करोड़ ऑन एन एवरेज है डेली में। अगर हम इंटरनेशनल बेंचमार्क्स की बात करें, कॉस्पी जहाँ पे डेरिवेटिव्स मार्केट थोड़ी बड़ी है तो उसको बेंचमार्क लेना सही होगा। रफली 5% ऑफ डेली टर्नओवर कैश में आता है। तो आप अगर मानिए कि 7,000 करोड़ अगर BSE 30 का डेली टर्नओवर है, तो हम बोल रहे हैं 300 से 350 करोड़ के करीब कैश में वॉल्यूम आ सकता है, जो कि आज की डेट में 200 करोड़ है। अब 300 350 करोड़ की कैश वॉल्यूम के ऊपर क्या हम डेरिवेटिव सेटल कर सकते हैं? क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 इज कि हमको ये सोचना है कि क्या डेरिवेटिव्स इंडिया में करेक्ट इंडिकेटर है या कैश करेक्ट इंडिकेटर है? सेंसेक्स में जो भी ऑप्शन ट्रेडर्स बहुत समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्होंने बहुत बार देखा है कि सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर जाता है, लेकिन कॉल ऑप्शंस रिएक्ट ही नहीं करते और वो 30 सेकंड बाद सेंसेक्स वापस नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव्स मार्केट बहुत एफिशिएंट है और वो कैश की लिक्विडिटी के सामने बहुत ज्यादा लिक्विड मार्केट है टू प्राइस इट करेक्टली। तो मेरे हिसाब से हम ये ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर सकते कि दोनों मार्केट्स को बंद कर दिया जाए और फिर हम एक प्राइस डिराइव करें। और ये आप चीज प्री ओपन में भी देख सकते हैं। कई बार होता है कि ग्लोबल क्यूज के कारण बहुत बड़ा गैप होता है, बट एक्चुअली डेरिवेटिव्स तुरंत उस गैप को कम कर देते हैं, रीप्राइस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एक 300 करोड़ की कैश विंडो से हम एक कैश सेटलमेंट प्राइस लेके आएंगे और इससे ऑप्शन सेटल हो जाएंगे, जो बिल्कुल। कि मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्की है। ठीक है, अब चलिए अब मैं आता हूं, मैं दूसरे आपके सुझाव पर आता हूं, लेकिन इससे पहले एक बार शाही के पास वापस चलते हैं, क्योंकि जो बात हो रही थी शाही, अब मुझे एक चीज समझाएं,
कल मैंने भी जब वो ट्वीट डाला था, मुझे उस रिस्पॉन्स में कुछ ट्रेडर्स ने कहा कि आपने सारी बातें सही कही, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क था कि जो आप इंडेक्स इक्विलिब्रियम प्राइस कह रहे हैं, सिर्फ उसको ना देखें, अब एक सिंथेटिक फ्यूचर का प्राइस है, उसको देखें, उसके हिसाब से सेटलमेंट हो रही है। तो पहले तो ये बताएं कि ये सिंथेटिक फ्यूचर है क्या, रिटेल इसको कैसे देखे, इंडेक्स इक्विलिब्रियम प्राइस को देखे या सिंथेटिक फ्यूचर को देखे, कैसे अपने ऑप्शन को इंट्रोड्यूस कर। देखिए, एक तरीका तो ये होगा ये कहना कि आप 3:15 बजे अपने ऑप्शन से बंद कर दीजिए, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे अगर मौका है ट्रेड करने का तो क्यों नहीं। तो ऐसे में क्या देखें जो 3:15 से 3:30 के बीच में, जिससे आप अपने ऑप्शन प्राइस उस हिसाब से रिप्राइस कर सकें। तो सिंथेटिक फ्यूचर यानी कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, अभी कल जो सेंसेक्स का जो सेटलमेंट था दैट वाज अराउंड 77,800 78,000 के आसपास हुआ। तो सिंथेटिक फ्यूचर इज सिंपली जो आप स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, जैसे कि 77,800 प्लस सी माइनस पी, तो वो जो प्राइस जो आपके पास आ जाएगा दैट इज कॉल्ड योर सिंथेटिक फ्यूचर। एंड एज अ डेस्क हम वो प्राइस को देखने के अलोंग विद द कैश, अलोंग विद द फ्यूचर्स प्राइस टू अराइव एट अ सेटलमेंट प्राइस। अभी ये तो था 3rd अगस्त के पहले। The world has changed. अभी 3rd अगस्त के बाद because of the introduction of cash, 2-3 पॉइंट्स में रखना चाहूंगा about this introduction। लेकिन अभी ये 10 दिन में क्या हो रहा है कि that synthetic futures जो spot price है, जो futures price है, इनसे एक powerful force आया है which is called the cash price। और ये cash price जो है that gets decided on 315 और 330 का जो option है, and it's an option, इसमें कोई manipulation नहीं है। The SEBI chairman is very very right कि वो डिमांड और सप्लाई बेसिस के ऊपर है। तो डिमांड अच्छा है कैश में, तो वो ऑप्शन का प्राइस आ जाएगा, और वो जो सेटलमेंट प्राइस है दैट विल बी द राइट प्राइस। सो वी आर अग्रीड ऑन दैट। लेकिन आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहता हूं मैं। कैश का जो वॉल्यूम्स है 10 दिन का, इन एनएससी इट इज अबाउट 1200 टू अबाउट 1400 सीआर एवरी डे, क्रोज एवरी डे। आप एनएससी और बीएससी के कैश ट्रेडिंग वॉल्यूम्स देखेंगे तो फॉर अ डे सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक ऑन एन एवरेज इट्स अबाउट 80,000 क्रोज टू अबाउट 100,000 क्रोज। गए साल हम लोग कर रहे थे अराउंड 1,30,000 क्रोज, एंड दैट नंबर बढ़ते जाएंगे। अगर बुल मार्केट आता है तो हम 2 लाख करोड़ भी कर सकेंगे। लेकिन आज की तारीख में मोटा मोटा इट्स अबाउट 1 लाख करोड़। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस कैश नंबर जो फिगर जो आ रहा है कैश टर्नओवर का, दैट इज अबाउट 1,000 to about 1,400 crores, roughly 1% of the trading volume। वो है प्राइस वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द मार्केट, ट्रेडेड वॉल्यूम। टाइम वाइज सिर्फ 15 मिनट का ऑप्शन ना। एक छोटी सी कंपैरिजन करना है हमको। ये 1 लाख करोड़ जो ट्रेड होता है वो होता है 9:15 to 3:30 के बीच में। 3:15 के तक वो ट्रेड हो जाता है। एंड दिस 1,500 crores जो है कैश ऑप्शन का टर्नओवर, that becomes between 3:15 to 3:30। तो यहाँ पे एक ही सवाल है कि ये जो 15 मिनट ऑफ ट्रेडेड वॉल्यूम एंड ट्रेडेड टाइम, ये कैसे बड़े हो सकते हैं बिटवीन बेटर देन 9:15 to 3:30। और ये आपने भी कवर किया है आपके चैनल के ऊपर। आपने बताया कि डेरिवेटिव्स फुली गोज डाउन। सपोज ओके मार्केट जा रहा है सुबह 9:15 बजे से 3:15 बजे तक नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड में है। बिल्कुल बिल्कुल। मिनट का ऑप्शन कैसे डिसाइड कर लेगा कि मार्केट का क्लोज क्या है, and can it respect the trend of the day or go against it? That is the big question। बिल्कुल, that is a big question। कुलदीप जी, गुड आफ्टरनून। कुलदीप जी, आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और आपने कैसे पिछले 2 हफ्ते में क्या चेंजेस देखे ट्रेडिंग पैटर्न्स में, और इन सब पर आपका क्या व्यू है? गुड आफ्टरनून अनुज जी। सबसे पहले मैं आपका आभारी हूँ, थैंकफुल हूँ कि आपने ट्रेडर्स की पेन को समझा और अपने चैनल के थ्रू इस चीज़ को सामने लेके आए। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट फॉर दिस। और देखिए, जब से ये कैश इम्प्लीमेंट हुआ है तो उसके बाद ऑलमोस्ट 4 एक्सपायरी हो चुकी हैं। तो चारों एक्सपायरीज के अंदर हमने देखा है एक अनइवन बिहेवियर रहा है। अगर हम सबसे पहले जो निफ्टी की एक्सपायरी थी जो 4 अगस्त को की, तो उसकी बात करें तो उसमें लोगों को हम ये मान सकते हैं कि चलिए कैश का पहला दिन था तो इतना समझ नहीं आया। तो उसके बाद जो नेक्स्ट सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है उसमें भी जो ऑप्शन का बिहेवियर था वो एक तरह से एक रिटेल ट्रेडर की समझ से बाहर था। अगर आप उस दिन नोटिस किया होगा तो तकरीबन 3 बजे के बाद भी जो एक स्ट्रैडल का प्रीमियम था, जो कॉल और पुट एट द मनी कॉल और पुट का जो प्रीमियम होता है, अगर उसको कंबाइन करके देखा जाए तो वो भी तकरीबन
450 से 500 रुपया चल रहा था, जबकि मार्केट को एक्सपायर होने में अभी कुछ ही मिनट बाकी थे। तो ये जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है, यही दर्शाता है कि जो मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। जैसे पहले 3:15 बजे तक, ये कैश के इम्प्लीमेंटेशन से पहले 3:15 के आसपास एक क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाता था कि जो एक एवरेज प्राइस जो है उसके हिसाब से कहाँ पे एक्सपायरी होने वाली है। तो उस हिसाब से जो ऑप्शन थे वो उसका बिहेवियर भी वैसा ही होना शुरू होता था। लेकिन अभी यहाँ पे ये हो रहा है कि 3:15 से लेकर 3:30 तक एक ब्लैक विंडो बन जाती है, जिसके अंदर ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे ये ऑप्शन जो है एक्सपायर होगा। जैसे अभी कल ही है, जिसको आपने हाईलाइट भी किया, पॉइंट आउट भी किया कि एकदम से जो इंडिकेटिव प्राइस है उसमें भी 200 से ज़्यादा का जंप जो है आ जाता है, और उसमें बहुत ही कम टाइम रहता है एक ट्रेडर के पास उस चीज़ को कह लीजिए अपनी पोजीशंस को उसके हिसाब से बनाने में, या ऑलरेडी जो पोजीशन एग्जिस्टिंग है उसको एग्जिट करने में, एडजस्ट करने में। तो उसमें एक ट्रेडर को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम इस चीज़ के बारे में कोई भी श्योर नहीं है कभी जो नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी होगी वो कैसी होगी। तो जब आप के अंदर ये क्लैरिटी नहीं होती एज ए ट्रेडर, तो देन अपनी पोजीशंस बनाना और अपना फुल कैपिटल के साथ ट्रेड करना, अच्छा जो भी आपकी स्ट्रेटजी है या सिस्टम है, उसमें जो आपका एज है उस एज को आप प्ले आउट नहीं कर पाते। और दूसरा इसमें ये दिक्कत आ रही है कि कहीं ना कहीं जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसमें एक बैलेंस नहीं नज़र आ रहा। अगर आप देखेंगे तो आपका इंडिकेटिव प्राइस जो है उसके बाद एक जो क्लोजिंग प्राइस आ रहा है उसके बाद एक शार्प मूव देखने को मिलती है ऑप्शन के प्राइस के अंदर, एंड दैट इज विद इन 1 सेकंड और 5 सेकंड के अंदर। इतने कम सेकंड के अंदर उस मूव को पकड़ना, अगर हम जैसे एग्जांपल लें तो कल 78,000 की जो पुट थी सेंसेक्स की, वो ऑलमोस्ट 150 टू 160 के आसपास थी, जो कि अगले कुछ सेकंड्स के अंदर वो जीरो हो जाती है। तो एक रिटेल ट्रेडर के लिए जिसको ये जो प्राइस है, अगर वो कुछ सेकंड भी लेट उसकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, चाहे वो कह लीजिए कि टर्मिनल की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से, तो उसके लिए ये जो प्रीमियम लास्ट में कैच इन कैश कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये दिक्कतें तो हमने डिस्कस कर ली। अब एक काम करते हैं, आप तीनों से मैं जानना चाहूँगा कि आपके क्या सुझाव हैं। नितेश जी, आपके साथ शुरुआत करूँगा। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे एक सिस्टम है जिसको कि सेबी चेयरमैन ओपन है ट्वीक्स के लिए, लेकिन फैक्ट ये है कि ये सिस्टम एक अच्छी क्लोजिंग के लिए अब एक डेवलप किया जा रहा है। तो क्या आपके हिसाब से चेंजेस होने चाहिए, क्या ट्वीक्स हो सकते हैं आपके हिसाब से? जी, मैं जस्ट एक पॉइंट कंप्लीट कर लेता हूँ जो मैं ग्लोबल एक्सचेंजेस से कंपेयर कर रहा था। तो उसमें अब दूसरे साइड पर है जैसे यूएस और हैंग सेंग, जहाँ पे पूरे दिन कैश और ऑप्शंस ट्रेड हो रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ पे अभी भी हो रहे हैं। तो एक रिस्क जो अभी तक हाईलाइट नहीं हुआ है कि जो कल 78,000 कॉल में हुआ कि 20 रुपए का कॉल 80 रुपए चला गया। अब वो तो ठीक है, लेकिन वो हुआ 2 सेकंड्स में। अब आप इमेजिन करिए, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर्स अलाउड नहीं है। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, अगर किसी ट्रेडर ने वो कॉल 20 रुपए का बेचा हुआ है और उसमें उसने 40 रुपए का ट्रिगर प्राइस डाला हुआ है और प्राइस एग्जीक्यूटेड प्राइस 50-60 कुछ भी डाला है, वो सारे के सारे ऑर्डर जंप हो जाएंगे, कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जो इंटरनेशनल मार्केट अगर हम हैंग सेंग से ये लें, तो वहां पर भी 5 मिनट की एवरेज क्लोजिंग प्राइस थ्रू आउट द डे के हिसाब से 0 DT का सेटलमेंट होता है। तो हमारा सुझाव ये है कि जब कैश मार्केट की वॉल्यूम बहुत कम है, तो हमको अभी ये या तो कैश विंडो को डेवलप होने दें, फुली मैच्योर होने दें, और जब तक नहीं है तब हम 15 मिनट या आधे घंटे की वीवैप के हिसाब से 0 DT का सेटलमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीक ऑप्शंस, मंथली ऑप्शन, सबको जैसे है ट्रेड होने दीजिए, कैश विंडो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ 0 DT सेटलमेंट ऑप्शंस के लिए है। ओके, चलिए अब आते हैं आपके सुझाव पर। तो चलिए शाही, आप शुरुआत करें, आपका सुझाव क्या होगा? तो कैश की वजह से क्या हुआ ना, कैश की वजह से एक छोटा सा इश्यू हुआ है अनुज जी। द इश्यू इज कि एक जो 3:30 का जो डेडलाइन था उसको हमने 3:15 तक लेकर आया। जस्ट लाइक टू गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल, एक क्रिकेट स्टेडियम है और उसमें बाउंड्री जो है वो 3:30 की थी, वो 3:15 तक लेकर गए। पिच के ऊपर कुछ प्लेयर्स थे, 22 प्लेयर्स थे, जिसमें से आपके कैश के ट्रेडर्स थे, डेरिवेटिव ट्रेडर्स थे, बायर्स और सेलर्स थे। आपने क्या किया है, ये सब प्लेयर्स को उठा के स्टेडियम में बिठाया है, and you made them from active participants to
पैसिव ताली बजाने के लिए आपने बेटा है. Derivative trader cannot do anything about the cash flows. So you've taken players and you made them passive participants of the market. उनके पास नहीं है. आपने cash start किया था for all your pension funds, ETFs. Very good suggestion. Looking at the overseas market, अभी US markets, European markets, they are doing cash because उनके futures markets are more developed. 24 hours futures markets के लिए cash जैसा outlook is very very necessary because एक frozen point मिलता है ये pension funds के लिए to decide on the cash flows so they can go for those things. हमारा market तो already 3:30 बजे close हो रहा था. It was not a 24-hour futures market. So there was a price. आपको VWAP से you had a problem okay with the VWAP associated to कुछ और तरीका निकालते. But cash is not the solution because ये derivative traders को आपने पिच से निकाल के स्टेडियम पे बिठाया है. And in the stadium, okay, he cannot do anything about the cash closing price. अभी आप कल का एग्जांपल दिए आपने 78,000 कॉल का. It full day it is gone from 260 to 60 because of cash. And I stress again, सिर्फ because of cash it went from 60 to 260 rupees because of that 15-minute auction. So it's not right. 18 रुपए का option becomes 18 rupees. You are furthering the role of speculation in markets, which is not needed. Only because derivatives market जो है is not connected to the cash flows. देखिए all said and done, derivatives book is also a huge book. 1 लाख करोड़ का तो प्रीमियम टर्नओवर होता है. I don't even talk in terms of notional turnover. Actually जो buying and selling होता है प्रीमियम का as a writer, as a buyer, it's not a small number. 80,000 करोड़ का मार्केट है derivatives market. अब ये जो मार्केट को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं with a cash book which is about 1,400 crores maximum so far. Is it right? You answer. चलिए अब एक काम करते हैं कुलदीप जी, संक्षेप में रखिएगा, थोड़ा समय का अभाव है. अब आपका नंबर 1 सजेशन क्या होगा कैश को इंप्रूव करने के लिए, ट्विक करने के लिए? देखिए यहाँ पे मैं 3-4 पॉइंट्स जो हैं उनको मैं कवर करना चाहूंगा. सबसे पहले तो ये है कि जैसे नीतीश जी ने भी कहा और दूसरे एक्सपर्ट ने भी ये माना कि ये जो एक्सपायरी के दिन जो सेटलमेंट है वो 3:15 बजे तक आपका स्पॉट के प्राइस से हो जाना चाहिए. उसके बाद आप कैश को चलने दीजिए और जो नेक्स्ट वीक के ऑप्शन है वो 3:15 के बाद भी ट्रेड हो रहे हैं. तो उसका मतलब ये है कि अगर किसी ने अपनी पोजीशंस को हेज करना है या जिस तरह से भी एडजस्ट करना है अगले हफ्ते के लिए, जहाँ मंथली जो ऑप्शंस हैं वो 3:15 के बाद ट्रेड होते रहेंगे 3:40 तक. लेकिन जो करंट डे का एक्सपायरी है उसके ऑप्शन आप 3:15 तक जो है वो सेटल कर दीजिए. तो सबसे पहला तो यही सजेशन है. उससे ट्रेडर को बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी और मेरे ख्याल से 80% प्रॉब्लम जो ट्रेडर की वो सॉल्व हो जाएंगी. और दूसरा ये जो मेरा सजेशन है कि ये जो इंडिकेटिव प्राइस आ रहा है ब्रोकर के टर्मिनल पे, एक तो ये पहले मेक श्योर के सब टर्मिनल पे अवेलेबल होना चाहिए और साथ में जो प्राइस यहाँ पे लिखा आ रहा है जो 3:15 बजे प्राइस बंद हो जाता है उसके नीचे क्लियर एक लिखा आना चाहिए कि एक रिटेल ट्रेडर जहाँ जो एक कह लीजिए कि मार्केट में अभी नया पार्टिसिपेंट है उसको क्लियर वहाँ पे पढ़ के पता चल जाए कि ये प्राइस बंद हो चुका है, इस प्राइस का भी कोई मतलब नहीं है. जो नेक्स्ट प्राइस आएगा 328 पे उसके हिसाब से आपकी पोजीशन आगे सेट होगी. तो दूसरा ये. अब तीसरी चीज मेरे लगता है कि जो इंडिकेटिव प्राइस है उसके अंदर लिक्विडिटी की वजह से या कह लीजिए एक्शन का जो प्रोसेस है उसकी वजह से जो टिक साइज है वो बहुत बड़ा है. आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर भी 25 से 50 पॉइंट का जो टिक साइज है इंडिकेटिव प्राइस के अंदर ही चेंज हो जाता है लास्ट कुछ फ्यू मिनट्स के अंदर. तो वो एक स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए ताकि उसको देखकर आप जो एक ट्रेडर है वो अपनी पोजीशन जो है अगर कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है नेक्स्ट वीक के लिए जैसे उस हिसाब से एडजस्ट कर सके. और जो लास्ट है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो HFT ट्रेडर्स हैं उनको जो लास्ट विंडो रहती है ऑप्शन की उसमें अपना बिड और जो प्राइस होता है जो भी वो ऑर्डर लगाते हैं उसको कैंसिल करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स जो हैं वो ज़्यादा सख्त करने चाहिए ताकि इस जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस निकल के आ रहा है इसको किसी तरह से इन्फ्लुएंस ना किया जा सके. बिल्कुल, ये काफ़ी कॉमन सजेशन था कि HFTs को ऑर्डर मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई जाए. रितेश जी 30 सेकेंड्स है आपके पास, आपका आखिरी सुझाव. मेरा आखिरी एक और पॉइंट ये था कि हमने जिस पर्पस के लिए कैश शुरू किया था क्या वो पर्पस सॉल्व हो रहा है. तो आप देखेंगे जब से कैश शुरू हुआ है 7-8 दिनों में रोज इंडेक्स की क्लोजिंग ऊपर आई है जो 3:15 का रेफरेंस पॉइंट था उससे. लास्ट दोनों दिनों में निफ्टी 60 से 65 पॉइंट ऊपर गया है क्लोजिंग पे रेफरेंस प्राइस से, लेकिन फ्यूचर्स मूव ही नहीं हुआ है. तो इससे क्या हो रहा है कि पैसिव फंड जो लास्ट में आ रहा है उसको एक आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड हाई प्राइस पे वो बाय कर रहा है
तो भले उसका ट्रैकिंग एरर 0 हो जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो इन्वेस्टर्स के लिए वर्स ऑफ है, क्योंकि वो उसको जबरदस्ती हाई प्राइस पे बाय करना पड़ रहा है। एंड इवन म्यूचुअल फंड्स की जो एनएवीज मार्क हो रही है, रिटेल इन्वेस्टर्स की भी, वो भी एक आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड हाई प्राइस पे अननेसेसरीली हो रही है, क्योंकि फ्यूचर्स ऊपर गया ही नहीं है लास्ट दोनों दिनों में। तो ये भी मेरे हिसाब से देखना चाहिए कि इससे क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है, क्योंकि हमने रिटेल लिक्विडिटी को कैश विंडो में पूरा किल कर दिया है। तो जो रिटेल पार्टिसिपेंट सुबह आकर शाम को बेचते थे और सेल साइड लिक्विडिटी प्रोवाइड करते थे, वो अब प्रेजेंट नहीं है। तो सेल साइड लिक्विडिटी देने वाले अब ज्यादा लोग ही नहीं है उस विंडो में। बिल्कुल, सेल साइड के शायद लोग और अगर ऐसा चलता रहा तो ये सेल साइड पे थोड़ा सा लोगों को डर भी लगे ऑप्शन बेचने में, ये क्लियरली एक बड़ा रिस्क फैक्टर आगे जाकर होने वाला है। खैर देखिए, एट द एंड ऑफ द डे किसी ने लॉस किया, किसी ने प्रॉफिट किया, और किसी की एनएवी ऊपर की आई खरीदते वक्त, किसी को एनएवी ऊपर की मिली बेचते वक्त। खैर ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे ज़रूरत होगी तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका, शाही, नितेश, कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल के लिए कैश की आवाज़ में इतना ही। आप भी अपने सजेशन में भेजते रहिए। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।